जोहार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पेट स्कैन के बारे में। तो अब हम लोग के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर बिना देखे बिना सिम्टम जाने ही कैसे पता कर लेता है कभी कभी कि इसके अंदर कोई भी इंसान के अंदर कैंसर हो, या फिर कोई भी एक सेल के अंदर कैंसर डेवलप हो गया या फिर हो रहा। तो इसको जानने के लिए डॉक्टर एक टेक्निक यूज़ करता है जिसका नाम है पेट स्कैन। तो पेट स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कोई। तो पेट स्कैन का फुल फॉर्म है पोजिट्रॉन इमिशन टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं पेट स्कैन के बारे में डिटेल में मेरा चैनल में। और मेरा चैनल का नाम जैसे कि आप लोगों को पता है हीमोलॉजी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हीमोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी या फिर पेट स्कैन के आकर्षक दुनिया के गहराई में उतर रहे हैं। यह एक क्रांतिकारी टेक्निक है जिसके उपयोग से कोई भी डॉक्टर पता कर सकता है कि भाई किस कहाँ कैंसर डेवलप हो रहा है। तो चलिए इतना जानने के बाद हम लोग देखेंगे पेट स्कैन होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग इसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पेट स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम देखने जा रहे हैं कि पेट स्कैन होता क्या है। तो देखिए, पेट स्कैन एक न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्निक है, मतलब कि इमेजिंग टेक्निक है जो न्यूक्लियर मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, कैप्चर करता है हम लोग का बॉडी का जितना भी फंक्शनल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है हम लोग का बॉडी के अंदर, उसको कैप्चर करता है और इमेज बनाता है। जैसे हम लोग इससे पहले जानते हैं कि सीटी स्कैन होता है या फिर एमआरआई स्कैन होता है। ये क्या करता है, हम लोग का बॉडी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को बस कैप्चर करता है। लेकिन पेट स्कैन वैसा नहीं करता। पेट स्कैन हम लोग करता है कि हम लोग का बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको कैप्चर करता है। तो चलिए अब हम लोग इतना जान लेंगे कि पेट स्कैन करता क्या है और ये डिफरेंस, पेट स्कैन में डिफरेंस कहाँ है एमआरआई से और सीटी स्कैन से। अब हम लोग देखेंगे कि पेट स्कैन काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेट स्कैन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले क्या इंजेक्ट किया जाता है, हम लोग एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर का इंजेक्ट करते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर क्या होता है, एक छोटा कोई मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है, उसको हम लोग बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जनरली कॉमनली हम लोग किसको यूज़ करते हैं, एफडीजी। एफडीजी का फुल फॉर्म क्या है, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हो, उसको रेडियो एक्टिव के साथ टैग किया जाता है। तो इसके बाद फिर हम लोग जब कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इंजेक्ट किया हम लोग बॉडी में, इंजेक्ट करने के बाद उसको हम लोग ट्रेस करते हैं। तो जो भी इंजेक्ट किए, जैसे एफडीजी को इंजेक्ट करने के बाद ये हम लोग पूरा बॉडी में फैल जाएगा। जैसे कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी मोलिकुल या फिर कोई भी सब्सटेंस को हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो पूरा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हम लोग पूरा बॉडी में फैल जाता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। इसमें हम लोग बस डिफरेंट ये है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम लोग यूज़ किए हैं। तो हम लोग बॉडी में डालने के बाद क्या होगा, पूरा ब्लड स्ट्रीम में चल गया। जाने के बाद पूरा बॉडी में फैल गया। फैलने के बाद ये क्या होता है, हम लोग का बॉडी में जहाँ जहाँ सेल है सब पूरा सेल में डिवाइड हुआ। सेल डिवाइड होने के बाद इसका खासियत ये है कि जहाँ जहाँ सेल डिवाइड ज़्यादा करता है या फिर जहाँ जहाँ कैंसर सेल ज़्यादा है वहाँ पर जाके रुक जाता है ज़्यादातर। या फिर जहाँ जहाँ हाई डिमांडिंग एनर्जी है, मतलब मान के चले जहाँ हम लोग कैंसर हो रहा है मतलब वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत है। तो एनर्जी ज़्यादा जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये ट्रेसर चल जाता है। तो चलिए, जैसे हम लोग ट्रेसर पहुँच गया उसके बाद ये क्या होता है, ये इमिट करता है पोजिट्रॉन। जो ट्रेसर है, ट्रेसर के अंदर जो रेडियो एक्टिव है वो रेडियो एक्टिव क्या इमिट करेगा, पोजिट्रॉन। जो पोजिट्रॉन क्या किसके साथ कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ। हम लोग का बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन रहता है इलेक्ट्रॉन के साथ ये पोजिट्रॉन कोलाइड करता है, दोनों मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है, गामा रेज के फॉर्म में। और ये जो गामा रेज एनर्जी रिलीज किया मतलब गामा रेज के फॉर्म में, उसको पेट स्कैन डिटेक्ट करता है। और डिटेक्ट करने के बाद उसके अंदर एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ रहता है या फिर डिस्प्ले जुड़ा रहता है, जिसके कारण हम लोग क्या है 3D इमेज बना सकता है। और 3D इमेज कहाँ बनाएगा, जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो हम लोग अब ये भी समझ गया कि पेट स्कैन काम क्या करता है या फिर काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहला इसका प्रोसेस सिंपल सा है कि एक हम लोग कोई इंजेक्शन के, जैसे कोई भी बॉडी का हम लोग कुछ भी बॉडी के अंदर घुसाना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देते हैं। तो सेम पेट स्कैन में भी है। कोई एक बॉडी में एक ट्रेसर लिए, ट्रेसर बोलने का मतलब है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हुआ जो कोई माइक्रो नीडल के हेल्प से हम लोग को बॉडी में इंजेक्ट किए। इंजेक्ट करने के बाद जनरली जैसे होता है, बॉडी में गया, जाने के बाद पूरा ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम में जाने के पूरा बॉडी में फैल गया। सेम इसमें भी सेम प्रोसेस है, पूरा बॉडी में फैल गया। फैलने के बाद इसमें एक खासियत क्या होता है, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इसका ऐसा बनाया गया कि हम लोग बॉडी में जहाँ जहाँ हाई एनर्जी डिमांड है, हाई एनर्जी डिमांड कहाँ पे होगा, जहाँ तो या तो फिर बॉडी जहाँ वहाँ का सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। सेल वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव कब होगा, जब वहाँ पे कोई कैंसर सेल होगा, ज़्यादातर यही होता है। तो ये वही मैकेनिज्म पे काम करता है कि जहाँ पे आपका बॉडी जहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ा
वहाँ पे चल गया ट्रेसर। ट्रेसर करने के जाने के बाद क्या होगा, वो ट्रेसर इमिट करेगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इमिट किया, और पॉजिट्रॉन इमिट होने के साथ हम लोग को बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा या फिर कोलाइड किया, दोनों टकराने के बाद एक एनर्जी रिलीज करता है, किसका फॉर्म में, गामा रेज के फॉर्म में। और उसको पेट स्कैन डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद 3D इमेज उसको बना देता है कंप्यूटर में। समझिए कैसे पेट स्कैन काम करता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका एक इमेज है, इस इमेज के थ्रू हम लोग को समझने के लिए हेल्प मिलेगा। देखिए जैसे इसमें दिखाया गया, देखिए सबसे पहले हम लोग बॉडी में पेट स्कैन में हम लोग बॉडी इंजेक्ट कर दिए। इंजेक्ट करने के बाद ये एक मशीन है, पेट स्कैन का मशीन। इस मशीन के अंदर बॉडी को अंदर घुसने के बाद देखिए यहाँ पेट मशीन दिया हुआ, ये रोटेटिंग स्कैनर है। जो स्कैनर है ये डायरेक्ट रोटेट होता रहता है। और इसके हम अंदर जो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर जुड़ा हुआ, मॉनिटर जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये स्क्रीन में जो मॉनिटर है, एक सेकंड, देखिए यहाँ पे मॉनिटर दिया हुआ। इस मॉनिटर पर जितना भी बॉडी में एक्टिविटी होगा उस मॉनिटर पर डायरेक्ट शो होगा उसका इमेज। तो चलिए इतना जानने के बाद अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग जान गए कि कैसे पेट स्कैन कैसे काम करता है। काम करने के बाद इस प्रोसेस में देखिए हम लोग बता गया कि पेट स्कैन के लिए क्या क्या चीज़ हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। देखिए सबसे पहला है कि हम लोग पेट स्कैन करने से पहले शुगर डाइट कम किया जाता है, या फिर शुगर डाइट नहीं लिया जाता है। उसका जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को रोक दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। खाना कार्बोहाइड्रेट का खाना कम किया जाता है, मतलब बोल दिया जाता है कि ये सब अवॉइड कीजिए पेट स्कैन से पहले। और 6 घंटा से पहले कोई खाना ही उसको मना कर दिया जाता है कि 6 घंटे से पहले कोई खाना नहीं दिया, ये सब अवॉइड किया जाता है कि खाना मत खाइए। उसके बाद ब्लड सैंपल लिया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर पर क्या होता है, उसका ब्लड सैंपल जो है उसका ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर 4 नंबर पर हम लोग क्या करते हैं, उसको रेडियो एक्टिव ट्रेसर उसका बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद बॉडी को 60 मिनट वेट करते हैं हम लोग बॉडी में ट्रेसर फैलने के लिए पूरा बॉडी में। जब देखिए ट्रेसर पूरा बॉडी में फैल गया, देखिए 1 मिनट, ये जैसे हम लोग सबसे पहले क्या क्या अवॉइड करते हैं कि उसका लो कार्ब दिया जाता है, उसको नो शुगर दिया जाता है, उसको ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए मना कर दिया जाता है। फिर 6 घंटा से पहले उसको कुछ खाने के लिए बोल दिया जाता है कि 6 घंटा से पहले तुम कुछ नहीं खाएगा। उसके बाद फिर जब हो गया कि कुछ नहीं खाया, फिर तीसरा प्रोसेस में स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि उसका ब्लड लेते हैं। ब्लड लेके हम लोग ब्लड सैंपल में हम लोग क्या चेक करते हैं कि उसका ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना है। जब हम लोग देख लिया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल सही है, उसके बाद हम लोग 4 नंबर पे क्या करते हैं, उसका बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव ट्रेसर को इंजेक्ट करते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर इंजेक्ट हो गया, उसके बाद हम लोग 5वां स्टेप में क्या करते हैं, बॉडी को हम लोग वेट करेंगे 60 मिनट के लिए। 60 मिनट के लिए वेट करके क्या करेंगे, उस ट्रेसर पूरा बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो गया। सर्कुलेट होने के बाद देखिए लास्ट स्टेप में हम लोग इसको स्कैनिंग प्रोसेस पे डाल दे रहे हैं। देखिए समझिए। अब इसको समझने के बाद हम लोग दूसरा में जाते हैं। इसमें नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आता है कि पेट स्कैन क्या क्या मिल के बना है, या फिर पेट स्कैन में मेन कंपोनेंट क्या क्या है। तो देखिए पेट स्कैन मिल के बना है, एक साइक्लोट्रॉन है, उसके अलावा साइक्लोट्रॉन क्या हुआ जो रेडियो एक्टिव प्रोड्यूस करता है, मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है उसको प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एक ट्रेसर है जो ट्रेस करता है कि या फिर सब्सटेंस को हम लोग इंजेक्ट किए वो सब्सटेंस को इंजेक्ट करने के लिए। तीसरा है एक पेट स्कैनर जो स्कैन करता है क्या, जैसे हम लोग इससे पहले क्या देखे कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन के साथ कोलैबोरेट करके वो क्या रिलीज कर रहा है, गामा रे। तो गामा रे रिलीज करने के लिए हुआ, रिलीज करने के बाद उसको स्कैनर के लिए, मतलब उसको पकड़ने के लिए कोई स्कैनर चाहिए, जो स्कैनर क्या है, पेट स्कैनर। उसके बाद उसको इमेज को कन्वर्ट कर, वो जो स्कैन करने के बाद इमेज कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट। तो टोटल हम लोग इसमें क्या कितना चीज़ माने, एक साइक्लोट्रॉन, एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर, एक पेट स्कैनर और एक इमेज प्रोसेसर। टोटल 4 चीज़ हमको हम लोग इसमें हम लोग टोटल कितना चीज़ का ज़रूरत पड़ा, टोटल हम लोग का 4 चीज़ का ज़रूरत पड़ा। सबसे पहला चीज़ क्या है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर, ये कितना है, ये है आपका दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर पे क्या होगा, रेडियो एक्टिव ट्रेसर। ट्रेसर क्या करता है, इंजेक्ट करता है सब्सटेंस, जैसे एफएडी जो है, जो एक ग्लूकोज का एक फॉर्म है, उसको हम लोग बॉडी में रेडियो एक्टिव ट्रेसर के फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं, वो सेकंड। और तीसरा उसका कंपोनेंट है पेट स्कैनर, जिससे कारण जो स्कैन करता है हम लोग के अंदर जो गामा रेज प्रोड्यूस करता है पेट स्कैनर जाने के बाद उसको। और लास्ट में हम लोग का है इमेज प्रोसेसर। इस इमेज प्रोसेसर का काम क्या है, जो हम लोग को मतलब गामा रेज बना उसको कन्वर्ट कर देगा इमेज में। चलिए इतना जानने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या बता रहा है कि इसमें अगर कंपेयर करते, जैसे पहले फर्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखे कि एमआरआई के साथ देखे, फर्स्ट स्लाइड में हम लोग देखे कि एमआरआई और सिटी स्कैन भी सेम ही प्रोसेस है।
पेट स्कैन में जो है वो एमआरआई और सीटी स्कैन जैसा ही प्रोसेस है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ तो होना चाहिए डिफरेंस, नहीं तो फिर हम लोग पेट स्कैन क्यों करने जा रहे हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन क्यों नहीं करेंगे। तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है उसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जब सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन क्या काम करता है, वो डिटेक्ट करता है स्ट्रक्चरल इशू, जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ, कहीं ट्यूमर हुआ, उसको डिटेक्ट करने के लिए सीटी स्कैन का यूज़ किया जाता है जनरली। और एमआरआई में यूज़ करते हैं हम लोग सॉफ्ट टिश्यू के लिए, जैसे कहीं स्पाइनल कॉर्ड में लग रहा है, ब्रेन में, जहाँ सॉफ्ट टिश्यू है, मतलब ज़्यादा हार्ड टिश्यू नहीं, उसका स्कैन करने के लिए क्या इसका यूज़ करते हैं, एमआरआई का। और पेट स्कैन क्या करता है, जहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है, जो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसको ट्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पेट स्कैन का। उस तरह से अभी एक मॉडर्न एक मशीन भी आ रहा है, पेट सीटी स्कैन या फिर पेट एमआरआई स्कैन, इन दोनों को कंपेयर, मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया है, पेट स्कैन को भी और एमआरआई और सीटी स्कैन को भी। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इतना देखने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि पेट स्कैन का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो इसका मेन एप्लीकेशन होता है पेट स्कैन का, कैंसर को डायग्नोस करना है और मॉनिटर करना है, मतलब कैंसर कहाँ हो रहा है, कैंसर का कितना, कौन से स्टेज में है, कितना बड़ा है, यही इसका जनरली या फिर मेन काम हम लोग बोल सकते हैं पेट स्कैन का। इसके अलावा वो क्या करता है, ट्यूमर को डिटेक्ट कर सकता है, ट्यूमर कहाँ तक स्प्रेड किया है, मेटास्टेसिस कहाँ तक किया है, उसको भी ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजी में भी इसका हम लोग कम कर सकते हैं, जैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्रेन का कहाँ, ब्रेन में क्या इफेक्ट, मतलब जैसे अल्जाइमर डिजीज़ होता है या फिर पार्किंसन डिजीज़ होता है जो ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग जानेंगे इसके हेल्प से पेट स्कैन कैंसर कि कितना उसका ब्रेन में इफेक्ट किया है ये अल्जाइमर डिजीज या पार्किंसन डिजीज। इसके अलावा हम लोग कार्डियोलॉजी में भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे ब्लड का फ्लो कितना हो रहा, ऑक्सीजन की यूजेज कितना हो रहा हार्ट टिश्यू में, ये भी हम लोग जान सकते हैं। और बाकी जो ये तो रिसर्च और साइकियाट्रिस्ट में हम लोग कर ही सकते हैं पेट स्कैन का यूज। चलिए पेट स्कैन का यूज देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका मेन काम क्या है। इसका मेन काम जैसे हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि मेन काम इसका है कैंसर डिटेक्शन। कैंसर को पकड़ने के लिए ही बोल सकते हैं हम लोग पेट स्कैन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखिए आप क्वेश्चन आता है कि कैंसर को कैसे पकड़ता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए कैंसर सेल सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है मोर ग्लूकोज देन नॉर्मल सेल। हम लोग का बॉडी में जो सेल है वो जितना, मतलब नॉर्मल सेल जितना ग्लूकोज का कंजम्पशन नहीं करता है, उससे ज़्यादा कंजम्पशन कौन करता है, कैंसर सेल। जेन्युइन बात है, क्योंकि भाई जो कैंसर सेल है जल्दी डिवाइड करेगा, जल्दी डिवाइड करने के लिए जल्दी एनर्जी चाहिए। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, अगर जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करना है तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ये चीज़ आप लोग नॉर्मली फील किए ही होंगे। तब चलिए हम लोग जान गया कि कैंसर सेल ज़्यादा ग्लूकोज लेता है नॉर्मल सेल से। इसको जानने के बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि एफएडीजी, जैसे एफएडीजी को हम लोग इंजेक्ट कर दिया बॉडी को, तो एफएडीजी ब्लड में गया, ब्लड जाने के बाद पूरा बॉडी में गया, जैसे 60 मिनट के लिए हम लोग उसके लिए वेट भी किए। उसके बाद कैंसर रीजन में गए, तो कैंसर रीजन में जहाँ गया वहाँ पे क्या कर दिया, उसका ब्राइट, मतलब वहाँ पे चमकीला बना दिया, क्योंकि रेडियो एक्टिव है और वहाँ पे हाइपर मेटाबॉलिक एरिया ऑलरेडी है। तो पेट स्कैन वहाँ पे स्कैन कर देगा और उसको स्कैन करने के बाद उस एरिया को इमेज बना देगा 3D में, जो मॉनिटर में शो होगा। फिर हम लोग उसको कैंसर का प्रोसेस को ठीक करने के लिए बायोप्सी करेंगे या फिर सर्जरी करेंगे अगर कैंसर बड़ा होगा तो। चलिए इसको देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या हम लोग सेफ्टी ले सकते हैं या फिर क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। देखिए क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट बॉडी में अगर गया तो फिर ऑलरेडी और कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है या फिर बॉडी में हम लोग जीन म्यूटेट कर सकता है। तो इसके लिए कुछ सेफ्टी प्रोसीजर किया गया। तो देखिए पेट स्कैन में ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि पेट स्कैन सेफ होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम अमाउंट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे बहुत कम डोजेज में। लेकिन फिर भी कुछ कुछ सेफ्टी प्रोसेस है, जैसे इसको हम लोग जो प्रेग्नेंट वोमेन है या फिर जिसका एलर्जिक रिएक्शन होता है उसको हम लोग पेट स्कैन के लिए अवॉइड करते हैं, फिर उसको मना कर देते हैं कि आप पेट स्कैन मत करवाइए। चलिए ये तो हम लोग जितना है इसका पॉजिटिव साइड देखे जाते बोले कि उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब उसका कमी क्या क्या है पेट स्कैन को देखते हैं। सबसे पहला कमी ये है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। दूसरा इसका कमी है कि एक्सपेंसिव होता है, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है और हमेशा हर जगह ये अवेलेबल नहीं है। चलिए इतना देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे पेट स्कैन का पूरा होल प्रोसेस इस फोटो के हेल्प से। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पेट स्कैन बनाने के पहले का प्रोसेस प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में क्या करेंगे कि उसको फास्टिंग कर देंगे, उसका जितना भी दवाई ले रहा है उसको रिव्यू करेंगे, उसका कपड़ा को ढीला ढीला पहनाएंगे। उसके बाद स्कैनिंग प्रोसीजर, स्कैनिंग में क्या क्या स्कैनिंग प्रोसीजर में जैसे हम लोग बोल दें कि उसको बॉडी का ट्रेसर इंजेक्ट किया, उसके बाद इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने का कुछ ड्यूरेशन हो जाता है, जैसे 60 मिनट का ट्रेसर डालने के बाद 60 मिनट उसको लेटा कर रखेंगे, फिर मशीन में एंटर करवाएंगे। एंटर करने के बाद मशीन जब गामा रेज को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद इमेज बनाएगा। ये हुआ। इसके बाद
फिर जो स्कैन हो जाएगा, स्कैन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्टिविटी को कम कर देंगे, उसको पानी बहुत ज़्यादा पिलाएंगे, फिर उसको रिजल्ट देंगे। चलिए, इसको देखने के बाद हम लोग देखते हैं, इस प्रोसेस को तो पहले ही देख लिए, तो चलिए फिर भी और बार देख लेते हैं। जैसे बॉडी को इंजेक्ट, बॉडी पेट स्कैन के अंदर घुस रहा, स्कैनर के अंदर घुसा, या फिर पेट मशीन के अंदर घुसने के बाद देखिए यहाँ पर रोटेटिंग स्कैनर है, वो स्कैन रोटेट करते रहता है, और जो भी एक्टिविटी है वो डायरेक्ट मॉनिटर में यहाँ शो होता रहता है। चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं। थैंक यू।